क्लास। आज पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना मेंबरशिप ऑफ कंपनी। इसकी डेफिनेशंस वगैरह इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अंशधारी और सदस्य में अंतर। सबसे पहले अपन अंशधारी और सदस्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है अपना अंशधारी। अंशधारी कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो केवल कंपनी के अंश खरीदते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। इनका सीधा सा संबंध होता है लाभांश। ये कंपनी के अंश खरीदते हैं और जैसे ही उन अंश पर लाभांश मिल जाता है, लाभांश के बाद इनका संबंध वहीं समाप्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि कंपनी के केवल शेयर खरीदते हैं, शेयर को खरीदेंगे, शेयर से वो अपने डिविडेंड को लेंगे। उसी तरफ आता है सदस्य। ये कंपनी के ऐसे सदस्य होते हैं, ऐसे मेंबर होते हैं जो कि कंपनी के संचालन में, कंपनी के मतलब परमानेंट सदस्य होते हैं, है ना। ये कंपनी के ऐसे सदस्य माने जाते हैं जो कंपनी की मतलब ये कंपनी की फैमिली मानी जाती है। फैमिली जो कंपनी हमारी चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये कंपनी के सदस्य हमेशा ही बने रहेंगे। ये सदस्य कब बनेंगे? जब हमारी कंपनी का जो सदस्य रजिस्टर्ड है इसमें इनका नाम मेंशन होगा, तभी ये कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ की अंशधारी और सदस्य में अंतर क्या होता है। सबसे पहले है इसमें कंपनी की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपनी। ये क्या होता है? अंशधारी केवल अंश पूंजी वाली कंपनी में होते हैं, सभी कंपनी में अंशधारी नहीं होते। जब सार्वजनिक कंपनी अपने मतलब अंशों को जारी करती है तभी व्यक्ति अंश खरीद पाएगा, और व्यक्ति अंश खरीद पाएगा तभी तो वो शेयर होल्डर कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है, अंशधारी केवल अंश पूंजी वाली कंपनी होती है उसमें ही होते हैं, सभी कंपनियों में अंशधारी नहीं होते हैं। दूसरी चीज है सदस्य सभी कंपनियों में होते हैं, चाहे वह अंश पूंजी वाली हो या नहीं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो। इन दोनों कंपनियों की कंडीशन में जो उनके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सभी कंपनी में होते हैं। सीधी सी बात है, कंपनी का मतलब ही जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ही प्रकार का काम करें, है ना, तो दो व्यक्ति जब मिलेंगे तो किसी भी प्रकार की कंपनी बन जाएगी। तो जब एक से अधिक दूसरा कंपनी है, एक से अधिक जब दूसरा व्यक्ति है तभी तो वो कंपनी का सदस्य माना जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सदस्य सभी कंपनी में होते हैं, चाहे वह अंश पूंजी वाली कंपनी हो या अंश पूंजी वाली कंपनी नहीं हो। फिर नेक्स्ट है अपना अंश हस्तांतरण की दशा। क्या होता है? एक अंशधारी जिसने अपने अंश हस्तांतरित कर दिए वह हस्तांतरित अंशधारी बन जाता है। सीधी सी बात है, जब एक अंशधारी शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी थर्ड व्यक्ति को दे देता है, दूसरे व्यक्ति को दे देता है कि आप हमारे शेयर ले लो, तो केवल वो शेयर होल्डर ही रहेगा, वो कंपनी का सदस्य नहीं बनेगा। तो वही एक अंशधारी जिसने अपने अंश को हस्तांतरित कर दिए हो वह हस्तांतरित अंशधारी बन जाता है। कौन सा अंशधारी बन जाता है? हस्तांतरित अंशधारी बन जाता है। दूसरी तरफ है अपना एक सदस्य अगर अंश हस्तांतरण कर सकता है तो वह जब तक कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता जब तक उसका नाम सदस्य कंपनी के सदस्य रजिस्टर में एंटेड ना हो। तो सीधी सी बात है कि देखो, अब ये है शेयर तो कोई भी इशू कर देगा है, और इशू करने के बाद जैसे हमने खरीदा, हमने अपना शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, तो वो क्या कहलाएगा? हस्तांतरित अंशधारी बन जाएगा। लेकिन एक सदस्य अगर अपने शेयर दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो जो अंशधारी होता है, जिसने मतलब एक सदस्य के अंश लिए हैं, तो वो अंशधारी ही रहेगा, सदस्य नहीं बनेगा। और सदस्य कब तक नहीं बनेगा? जब तक उसका कंपनी के जो सदस्य रजिस्टर है उसमें नाम मेंशन नहीं होगा, और उसमें उसका नाम मेंशन हो गया तो वो सदस्य कहलाएगा, है ना। तीसरा है अपना मृत्यु की दशा। एक मृत अंशधारी का कानून उत्तराधिकारी कानून के तहत अंशधारी बन सकता है। देखो क्या होता है, अगर कोई अंशधारी उसने एक कंपनी के शेयर इशू किए, है ना, कंपनी के शेयर इशू किए, उस समय उस बीच में वो किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उस समय जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी होता है, चाहे पिता का पुत्र हुआ, उसकी वाइफ हुई, तो वो अंश उनको मिल जाते हैं और वो कानून के तहत अंशधारी बन जाते हैं। दूसरी तरफ आता है एक मृत सदस्य तब तक कंपनी का सदस्य बन सकता है जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है। तो जैसे एक सदस्य कंपनी के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो सदस्य तब तक अपना कानून मतलब सदस्य
कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी अंशधारी बन जाता है। लेकिन एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है वो तब तक सदस्य बना रहता है जब तक उसका सदस्य रजिस्टर से नाम नहीं हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे सभाओं में भाग लेना। अंशधारी जब तक सदस्य नहीं बनेगा तब तक कंपनी की सभाओं में भाग नहीं ले सकता। क्या हो जाए सभा मतलब मीटिंग, जो कंपनी की पर्सनल मीटिंग्स हो रही है वहाँ आइडियाज चाहिए, मतलब सजेशन चाहिए, तो एक अंशधारी तब तक उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपने आइडियाज नहीं देगा तब तक जब तक वो सदस्य नहीं बन जाता है। और जैसे ही वो सदस्य बन जाएगा वो भाग ले सकता है। फिर दूसरी तरफ है अपना एक सदस्य कंपनी की सभाओं में भाग ले सकता है। सदस्य तो कंपनी का मेंबर है, कंपनी का मेंबर है तो किसी भी सभा में किसी भी मीटिंग में जा सकता है, उसका ये अधिकार है। फिर नेक्स्ट होता है अपना अंशधारी सदस्य नहीं। कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी का अंशधारी है, कंपनी का प्रत्येक सदस्य। क्योंकि अगर कंपनी का एक व्यक्ति कंपनी का मेंबर है तो उसने कुछ ना कुछ अपना अंश जरूर दिया हो, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जरूर लगाया होगा, और जैसे ही उसने अपना हिस्सा लगाया वो कंपनी का सदस्य कहलाएगा। लेकिन कंपनी का प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं। तो जो सीधी डेफिनेशन है कि कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी का अंशधारी है। प्रत्येक सदस्य कौन है? अंशधारी। लेकिन प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं है। ये अपने क्या है, ये अपने 5 डिफरेंस पड़े हुए हैं। एक बार और हम देखेंगे। पहले है कंपनी की विस्तृति, अंशधारी केवल अंश पूंजी वाली कंपनी में होते हैं और सदस्य सभी कंपनी में हो, चाहे वो अंश पूंजी वाली कंपनी हो या नहीं हो। दूसरा है अंश हस्तांतरण की दशा। एक अंशधारी जिसने अपने अंश को हस्तांतरण कर दिए हैं वो हस्तांतरण अंशधारी बन जाता है। लेकिन एक सदस्य ने अगर अपने अंश को हस्तांतरण किए हैं तो वो व्यक्ति सदस्य नहीं बनेगा, केवल अंशधारी रहेगा। सदस्य तब तक नहीं बनेगा जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है मृत्यु की दशा। अगर एक अंशधारी की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी होती है वो अंशधारी बन सकता है। लेकिन एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद जब तक उसका कंपनी के रजिस्टर में नाम नहीं लिखा जाता है, कंपनी के रजिस्टर से नाम नहीं हटाया जाता है, जब तक उस कंपनी का सदस्य रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेवाओं में भाग लेना। तो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी की सभाओं में मीटिंग्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कंपनी का सदस्य जा सकता है। फिर अंशधारी की सदस्य नहीं, कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी का अंशधारी होता है। भैया कंपनी का सदस्य है वो कुछ ना कुछ तो उसने दिया ही होगा, है ना। दूसरी तरफ आता है कंपनी का प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा, है ना। अब आपको डे बाई डे जो आपको टॉपिक वाले टॉपिक वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते हैं।